यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत ही अद्भुत ऐसा ये वचन है प्रभु यीशु मसीह ने जबकि यूहन्ना को जब प्रगटीकरण दिया था तब उसमें जो यीशु मसीह के शब्द थे, जो यीशु मसीह की बातें थी, आने वाले दिनों के विषय में, वो सब कुछ विस्तार से लिखी गई है। और उसमें से यह एक वचन है जो यीशु मसीह खुद के विषय में बता रहा है। वह कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, वो कहता है, तो मैं उसके पास जाऊंगा और भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, यानी कि आप उसके साथ भोजन करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। यद्यपि यदि आपको ये बात अभी कही जाए यहाँ से अनाउंसमेंट करके कि आज के इस महीने में आप चाहेंगे तो यहाँ के ब्रदर या हमारी जो सिस्टर है वो आपके घर पे आके प्रार्थना करेगी, जाओ नाम लिखवा के आओ, तो क्या करेंगे आप दौड़ेंगे? प्रवचन भी ब्रदर भी छोड़ दो, प्रवचन भी छोड़ दो, नाम लिखने के लिए कौन बैठा है? दौड़ेंगे उसके ऊपर, हमारा नाम पहला लिखो, हमारे घर पे पहला आना चाहिए। ये होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन माहौल कैसा होगा इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। माहौल ऐसे ही होगा कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर आमादा होंगे, सब लोग एक आगे जाने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा नाम लिखवाओ, पहले हमारे घर में आना चाहिए, हमारा घर ज़्यादा नज़दीक है, हमारा घर थोड़ा अच्छा है। जो कुछ भी अपने अपने तौर तरीके से दलील करेंगे और उनका एक ही टारगेट रहेगा कि पहला हमारा नंबर आना चाहिए। ये आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है, लेकिन कोई है जो पहले से ही द्वार पे खड़ा हुआ है। हम उसके विषय में पढ़ रहे हैं, जो कहता है मैं पहले से ही द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। केवल आपको यही करना है। यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर जाकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। यीशु मसीह आपके साथ भोजन करना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि आप भी उसके साथ भोजन करें। तो क्या आप अपने जीवन में ये चाहते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में यीशु मसीह भोजन करें? वो भोजन ये नहीं चाहता कि जो आपके घर में दाल पकवान रोटी सब्जी जो पंच पकवान बनते हैं वो उसके विषय में नहीं कह रहा है। आप कौन सी बाजरे का आटा खाते हैं या गेहूं का आटा खाते हैं उसके विषय में भी वो बात नहीं कर रहा है। नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि हम 56 भोग बनाएंगे तो यीशु खुश होगा। वो उस भोजन की बात नहीं कर रहा है। हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि यीशु मसीह किस भोजन की बात कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह की उत्सुकता तो देखो। यीशु मसीह कहता है, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर जाऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। मतलब वो आपके साथ भोजन करना चाहता है और ये भी चाहता है कि आप भी उसके साथ भोजन करें। तो ये भोजन की सामग्री क्या है? ये भोजन क्या है जो यीशु मसीह चाहता है? ये भोजन क्या है कि यीशु मसीह जो हमसे चाहता है कि हम उसे दे, जो हमारे साथ वो खाए और हम भी उसके साथ बैठकर खाए जो उसके पास है। तो हमें ये सीखना है। पवित्र आत्मा हमें इस वचन की गहराई में लेता हुआ जाएगा, तो वैसे हम आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझेंगे। द्वार पे खड़ा हुआ यानी कि वो आपके दरवाजे का जो आपके घर का जो दरवाजा है उस दरवाजे के विषय में नहीं बोल रहा है। वो आपके दिल के दरवाजे के विषय में बोल रहा है। वो आपके दिल के द्वार के पास खड़ा है। वो खटखटाता है, आपको सुसमाचार सुनाया जाता है। हो सकता है आप यहाँ पर पहली बार आए होंगे, तो ध्यान रखना कि आपके दिल के दरवाजे के पास यीशु मसीह खड़ा है। वो खटखटा रहा है। वो खटखटाने की आवाज़ यह है कि जो प्रवचन में शब्द सुनते हैं वो खटखटा रहा है। शायद आपने गाना गाया होगा, स्तुति आराधना में भाग लिया होगा, तो आप उसके प्रेम से परिचय हुए होंगे, तो वो आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। अब आगे जाकर गवाही का समय शुरू होगा, तो आप जितनी गवाहियाँ सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह उस गवाही के द्वारा आपके द्वार को खटखटाएगा। ये सब बातों को देखकर, अनुभव को देखकर, जैसे ही आप अपने हृदय को खोलेंगे और उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके स्वीकारेंगे, तो ध्यान रखना यीशु मसीह आज अभी इसी वक्त आपके जीवन में, आपके हृदय में प्रवेश करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे साथ वो खाना चाहता है, भोजन। वो हमारे साथ भोजन करना कितनी अच्छी बात है। वो अपनी इच्छा को वो बता रहा है। वो चाहता है कि वे हमारे साथ और हम उसके साथ भोजन करें। ये कितनी बड़ी गर्व की बात है कि हमारा परम प्रधान परमेश्वर
हमारे साथ भोजन करना चाहता है और हम भी उसके साथ करें, ये वो अपनी लालसा को रखता है, इच्छा को रखता है। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर को यदि भोजन देना है तो क्या देना है, कैसे देना है, इस विषय में समझने के लिए हमें जो नया नियम है उसकी किताब है यूहन्ना की किताब, यदि उसके 15 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है, अध्याय 15 वचन 8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और 16 में यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। जब हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह भोजन करना चाहता है तो वो हमारे साथ हमारे जीवन के जो पेड़ है, हमारा जो जीवन है, उस जीवन में जो फल आते हैं उस फल को वो खाना चाहता है। वो आपसे ये चाहता है कि आपके जीवन को फल आए, वो फल खाना चाहता है। वो आपकी रोटी सब्जी दाल चावल बासमती चावल इंद्रायणी चावल ये नहीं चाहता। वो आपके जीवन में यदि वो भोजन करना चाहता है तो वह आपके जीवन में आए हुए फल को खाना चाहता है। और जब हम फल लाते हैं, यीशु मसीह कहता है तुम जब बहुत सा फल लाते हो तो मेरे पिता की महिमा होती है। यीशु मसीह कहता है कि जब मैंने तुम्हें संसार से चुना है तो इसलिए ही चुना है ताकि तुम फल लाओ। फल लाना यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब हम विश्वास की यात्रा में हैं, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को स्वर्ग के नागरिक कहते हैं, तो हमारे जीवन का एकमेव लक्ष्य यह है कि हम फल लाने वाले होने चाहिए। यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और तुम डालियाँ हो, यदि तुम फल दोगे तो तुम छाटे जाओगे ताकि तुम अधिक फल लाओ, और जब तुम फल नहीं दोगे तो तुमको काट दिया जाएगा, तो क्योंकि हमारा कुछ उपयोग नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर जो हमारे विषय में सकारात्मकता की ओर जो देख रहा है उसके विषय में हम समझेंगे। यीशु मसीह कहता है कि हमें फल लाना चाहिए। ये फल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह में रहकर, यीशु मसीह में बनकर, यीशु मसीह के वचनों पर आधारित रहकर ही हम हमारे जीवन में फल ला सकते हैं। ये उन फलों की बात नहीं कर रही है जो ठेले पे मिलते हैं, 1 किलो के भाव से 2 किलो के भाव से, उन फलों की बात नहीं चल रही है। यह आपके जीवन के फलों की बात चल रही है। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें जो चुना गया है फल लाने के लिए, मंगवाने के लिए नहीं। मंगवाने तो जो मुंबई में रहते हैं उनको बराबर मालूम है कितने सारे ऐप होते हैं। स्विगी का ऐप है, बाद में वो जेप्टो का ऐप है, और कुछ रहेंगे, 10 मिनट में फल आ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जिन फलों की बात कर रहा है वो 10 मिनट में नहीं आते, वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक के जीवन में आते हैं। उनके जीवन में वो फल आते हैं जो सच्चे हृदय से परमेश्वर पर प्रेम करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचनों को महत्व देते हैं। क्योंकि बिना महत्व दिए, यीशु मसीह के वचनों को बिना महत्व दिए आप फल नहीं ला सकते। हमारे जीवन को फल आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन को फल आना यह बहुत ही अनिवार्य है। यदि वे फल आएंगे तो ही यीशु मसीह आपके साथ भोजन करेगा, और यदि वो नहीं फल आएंगे तो यीशु मसीह को आप अपने जीवन में भूखा रखेंगे। तो क्या आप चाहते हैं आपके अपने जीवन में यीशु मसीह को भूखा रखें? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से हताश हो? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे पर आकर खाली हाथ लौट जाए? नहीं चाहते। तो आपको एक ही बात करनी है, आपको आपके जीवन से फल को लाना है। उन फलों को, जिन फलों के लिए आपको नियुक्त किया गया है, जो फल विपुलता से लाने के लिए, 1-2 फल नहीं। यीशु मसीह कहता है मेरे पिता की महिमा तो तब होती है जब तुम बहुत सा फल लाते हो। बहुत फल आने चाहिए आपके जीवन को, बहुत फल। केवल 1 फल नहीं, 2 फल नहीं, 3 फल नहीं, 1 फल से कुछ नहीं होगा। आप रोज प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना चाहते हैं, आप चाहते हैं रोज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ भोजन करें, आप चाहते हैं रोज हम उसके साथ भोजन करें, तो आपके पास फल कितने होने चाहिए? बहुत से। आप बोलेंगे हाँ मेरा जीवन में 1 ही फल है, और यीशु मसीह रोज आए, 1 फल 1 दिन में काम हो जाएगा, बाकी के दिन क्या करोगे? रोज फल आने चाहिए। आप बोलेंगे मैं पहला शराब पीता था, आप बोलेंगे मैं पहला व्यसन करता था, हम प्रार्थना में आए, प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दिल को छुआ, व्यसन छूट गया, शराब छूट गई। ये आपके जीवन का 1 फल हो गया, 1 फल। अभी 1 ही फल आप कितना साल चलाएंगे? 1 फल आप कितना हफ्ता चलाएंगे? हो सकता है आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो भूखे रहेंगे तो 2-3 फल ऐसे ही निपटा देंगे, बराबर। तो यीशु मसीह कहता है मैं रोज हूं, तो आप रोज क्या खिलाएंगे? आप बोलेंगे मैं 4 साल पहले शराब पीता था, 4 साल पहले मेरी शराब छूट गई। ये अच्छी बात है, ये आपके जीवन का 1 फल है, ये आपका सद्गुण, ये आपका अच्छा बर्ताव, ये आपके जीवन का 1 फल है। लेकिन 1 फल से परमेश्वर की महिमा नहीं होती। यीशु मसीह कहता है बहुत सारा फल लाने से परमेश्वर की महिमा होती है। तो हमें ये बात करनी है कि जब हम विश्वास में होते हैं तो हमें बहुत सारा फल लाना चाहिए। एक इंसान जिसकी शराब की लत छूट गई है, परमेश्वर की दया से उसकी शराब की लत छूट गई, ये इसकी जीवन का 1 फल हो गया। लेकिन अभी तक उसने स्वार्थ को नहीं छोड़ा है।
तो इसका मतलब वो स्वार्थ को छोड़ेगा तो दूसरा फल भी तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये नहीं, उसने झूठ बोलना नहीं छोड़ा है, शराब छूट गई है, स्वार्थ छूट दिया है, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा है। जब झूठ बोलना छोड़ देगा, ये और एक 3 फल हो गए। ऐसे आप अपने जीवन में कितने सारे फलों को ला सकते हैं। परमेश्वर के वचनों में बने रहकर ही हमें फल लाने की बुद्धि प्राप्त होती है, हमें फल लाने की समझ प्राप्त होती है। जितना हम ज़्यादा फल लाएंगे उतना परमेश्वर के लिए, उतना परमेश्वर की महिमा होती है, उतना परमेश्वर हमारे जीवन से प्रभावित होता है, प्रसन्न होता है, और उतना ही हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। तो आप अपने जीवन में थोड़ा देखिए कि मेरे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो भूखा ना रहे। जब हम उसके साथ बैठेंगे तो वो हमारे साथ खाए, वो बहुत सारा फल खाए, बहुत सारा भोजन खाए। हमें ऐसे बहुत सा कुछ करना है। एक विश्वासी होने के नाते हमें बहुत कुछ करना होता है। जब अब हम यीशु मसीह के जीवन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह की जीवनी को देखते हैं कि लिखा तो यही गया है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत काल का वो जीवन पाए। लेकिन यीशु मसीह केवल सुसमाचार करता नहीं बैठा। यीशु मसीह ने अपनी जीवन को बैलेंस जीवन बनाया। वो अपने जीवन में जीते समय इतना संतुलित जीवन जीता था कि उसके जीवन से प्रभु परमेश्वर प्रभावित था। परमेश्वर यहोवा ने कितनी बार गवाही दी कि इसके विषय में मैं संतुष्ट हूँ, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। कितनी बार गवाही दी, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जीवन बहुत ही संतुलित था। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो उसकी तरह हमारा जीवन भी संतुलित होना चाहिए। यीशु मसीह का जीवन कितना संतुलित था। यीशु मसीह सुसमाचार का काम करना भी जानता था, लोगों में था, चिन्ह चमत्कार होते थे, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, लोगों को वो उपदेश करता था, लोगों को परमेश्वर की बातें सुनाता था, और उतना ही वो कभी कभी रात भर जाकर प्रार्थना भी किया करता था। उतना ही उसने अपने जो कौटुंबिक जीवन है उसके विषय में भी उसने अपनी संतुलितता दिखाई। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि जब यीशु मसीह सलीब पर था, समस्त मानव जाति की पापों की क्षमा के लिए जब अपना प्राण सलीब पर दे रहा था तो उसकी माँ नीचे खड़ी थी। तो अपने पुत्र का जो भूमिका है उसको भी उसने कितनी अच्छी रीति से, संतुलित रीति से निभाया कि उसने कहा कि हे स्त्री, ये तेरा पुत्र है, और अपने चेलों को कहा ये तेरी माँ है, अभी इसे तू संभाल। जाते समय उसका जाने का समय था, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभाना नहीं भूला। सब कुछ संतुलित रीति से था। वो काम करना भी जानता था, एकांत में जाकर प्रार्थना करना भी जानता था, अपने लोगों से मेल मिलाप रखना भी जानता था। एक संतुलित जीवन, जब हम संतुलित जीवन को जीते हैं तब हमारे जीवन में बहुत से फल आते हैं। संतुलित जीवन होना बहुत ही अनिवार्य होता है। और जब हम विश्वासी की यात्रा में होते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी भूमिकाएं होनी चाहिए। जब हम विश्वासी होते हैं तब फल लाना ये हमारा लक्ष्य होता है, और बहुत सा फल लाना ये हमारा रोल होता है। ध्यान रखना, मैं जो बात बता रहा हूं, फल लाना ये हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, लेकिन बहुत सा फल लाना ये हमारा रोल है जिसको हमें रोज निभाना पड़ता है। नहीं तो आप ऐसे, हाँ 2 साल पहले मैंने परमेश्वर के लिए ऐसा त्याग किया था, अभी परमेश्वर बहुत अच्छा है, तो 2 साल पहले तुमने त्याग किया तो उसका फल मिला, तो 2 साल तक क्या वही चलेगा क्या? रोज आपको आपकी सलीब उठाकर रोज चलना है प्रभु यीशु मसीह के पीछे। जब आप रोज चलते रहेंगे तब आपके जीवन को फल आते रहेंगे। फल एकदम से नहीं आते। मराठीमध्ये त्याला मोहर म्हणतात, मोहर आल्यानंतर फळ येतो। वैसे वो आहिस्ता आहिस्ता फल आने की एक प्रक्रिया होती है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर आधारित होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना जीवन बिताते हैं तो हमारे जीवन को फल आते हैं। बाइबल में जिस पौलुस के विषय में लिखा है, जिसने तूफान की रफ्तार से परमेश्वर का कार्य किया, वो सुसमाचार के लिए उसने अपना जीवन न्योछावर किया था। सुसमाचार के लिए उसने अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन वो केवल सुसमाचार ऐसा नहीं करता रहा, बल्कि सुसमाचार का काम करते वक्त अपना खर्चा चलाने के लिए और उसके साथ जो उसके साथीदार थे उनका खर्च चलाने के लिए वो बिजनेस भी करता था। इसलिए नहीं कि वो बिजनेसमैन बने, वो इसलिए कि अपना खर्चा चलाए और अपने साथ जो उसके जो अन्य साथीदार थे उसका खर्च चलाए। वो कभी कभी गरीबों को कुछ देने के लिए दान भी इकट्ठा किया करता था ऐसी रीति से। वैसे ही वो प्रार्थना भी किया करता था। बाइबल में बहुत बार उसकी प्रार्थना का जिक्र किया गया है। ऐसे संतुलित जीवन वो जिया है। बहुत से लोग आत्मिकता में इतने बढ़ते हैं कि अपने लोगों को तरफ ध्यान नहीं देते और उनके घर के लोग गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि इसका प्रभु में जाके क्या फायदा। हमको सब कुछ संतुलित रखना है, सब कुछ संतुलित रखना है। मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, लेकिन वो सब कुछ संतुलित रीति से रखना है। जैसे परमेश्वर कहता है, जैसे परमेश्वर की बातें हैं और जैसे हम परमेश्वर की बातों को देखते हैं और वैसे चलते हैं, तभी हमारे जीवन को बहुत से फल आते हैं।
जब वो हमारे भीतर आएगा तो हमारे साथ भोजन करेगा, जो हमारे जीवन के फल है उसको वो चखेगा, उसको वो खाएगा, वो तृप्त होगा तो आशीष बरसेंगी। ध्यान रखना, बाइबल में आगे वो ये भी बताता है कि मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वो हमें भी न्योता देता है। हम क्या खाएंगे? हम स्वर्ग की बातें जो उसके पास है हमारे लिए, और जो उसकी आशीषें हैं, जो स्वर्ग की ऐसी बातें जो आज तक हमने नहीं देखी है ना हमने सुनी है, उन बातों को परमेश्वर हमारे सामने रखेगा। जब हम वो लेंगे तो हमारे जीवन का वो आशीषों का कारण बनेगी और आने वाले दिनों में वो हमारी गवाही बनेगी। तो हमें ऐसी रीति से ये जीवन को जीना है। जैसे कि बाइबल में जब पौलुस एक इंसान के विषय में लिखता है, एपफ्रोदितुस उसका नाम है, ये भी एक विश्वासी इंसान था, लेकिन उसके विषय में जब जिक्र किया जाता है तब पौलुस बहुत से उसकी भूमिकाओं को स्पष्ट करता है कि वो कहता है कि वो मेरे साथ सह सैनिक है, वो मेरा सहकर्मी है, वो मेरा साथीदार है, प्रभु में मेरा भाई है। मतलब एक ही आदमी पौलुस के साथ रहता है लेकिन उसके रोल कई है। वो रोल उसके जीवन के फल है। आप यहाँ पे प्रार्थना में आते हैं, आपका रोल क्या है? आप प्रार्थना में आते हैं, हम प्रार्थना है, आप विश्वासी है, आप आज रविवार का दिन है, आपने हिस्सा लिया, अच्छी बात है, लेकिन यही काफ़ी नहीं है कि आपने लोगों को सुसमाचार बताया, क्या आपने लोग जो ज़रूरतमंद है क्या आपने उनकी मदद की, जो आपके लोग हैं क्या आपने उनके साथ प्रेम भरा बर्ताव किया, जो आपके साथ गलत सलूक करते हैं, जो आपके साथ गलत बर्ताव करते हैं, क्या आप उनके साथ शांति से रहे। ये सब बातें परमेश्वर के वचनों के आधार पर हमें समझती है और हमारे जीवन में वो बातें बहुत ही आशीषों को लाती है, फलों को लाती है। वैसे हमें देखना है, सीखना है कि आप जो प्रार्थना में आते हैं या आप जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर के पास जब पहुंचनी चाहिए तो आपको उस बातों के ऊपर ध्यान देना है कि हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान देना है। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या है। बहुत से लोग एक ही चीज लेके बैठते हैं कि हमने 2 साल पहले ये किया था, 1 साल पहले ये किया था, 1 साल पहले हमारे प्रार्थना का जवाब है। नहीं, रोज आना चाहिए, रोज आपको सलीब उठाना है, रोज आपको उसके पीछे चलना है, रोज आपको त्याग करना है। बहुत से लोग एक त्याग को लेके बैठते हैं, हमने ऐसा ऐसा किया, बाद में आगे का कुछ पता नहीं। पास्ट में जो होकर गया है उसका ध्यान मत दो, अभी जो प्रेजेंट टेंस चालू है, वर्तमान काल, उसकी तरफ ध्यान दो, क्योंकि यही वर्तमान काल में आपने जो चीजें परमेश्वर के राज्य में बोई है, आने वाले भविष्य में वही चीजें आपको काटने को मिलेंगी जो आशीषों का कारण बन सकती है। तो हमें ये बात बहुत ही सटीकता से सीखनी चाहिए कि वो हमारे साथ भोजन करना चाहता है। आप देखो कि मैं रोज ऐसा कुछ कर रहा हूं जिससे कि मेरे जीवन को फल आए, जिससे आप यहाँ पे प्रार्थना में आते हो। बहुत से लोग कितनी साल से प्रार्थना में आते हैं लेकिन कभी सेवा नहीं करते। प्रार्थना में आना ये एक फल हो गया, एक फल साल भर नहीं चलता, ये एक फल हो गया। लेकिन प्रार्थना में आकर सेवा करना ये दूसरा फल हो गया। प्रार्थना में आकर किसी जरूरतमंद की मदद करना ये तीसरा फल हो गया। कितने सारे, जब यहाँ पे सूचनाएं बताई जाती है, सूचनाओं का पालन करना भी एक रीति का फल होता है। जो वेदी से बताया गया है वो तो परमेश्वर की आज्ञा है, और जो आज्ञा है उसको मानोगे। ध्यान रखना, जितना मानोगे उतना ही परमेश्वर के राज्य से पाओगे, क्योंकि यही फल लाने की एक प्रक्रिया है। यीशु मसीह बोलता है बहुत सारा फल लाने से, जितने आप परमेश्वर में बढ़ते रहते हैं उतना आपको समझ में आता है। प्रार्थना में बैठेंगे तो प्रार्थना करना भी अपने आप में एक फल होता है। बाइबल को पढ़ते हैं, ये अपने आप में फल, बहुत से फल लाना है, बहुत से फल। आप अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छी रीति से रहते हैं, यह भी अपने आप में एक फल होता है। लेकिन जो नियम है वो नियम है। वो मराठी में मैंने अच्छा एक स्लोगन बनाया, पाळक बोलला विषय संपला, उसके आगे कुछ नहीं। एक बार अगुआ बोल दिया, उसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि अगुआ जो बोलता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलता है, और जो बोलता है वही हमारे आशीषों का कारण बनता है। कितनी सहज बात है। परमेश्वर से आशीष पाने के लिए या परमेश्वर से अपने संबंध को बनाने के लिए परमेश्वर ने कितने सहज मार्ग को रखा है कि कोई ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी तपस्या नहीं है। तो परमेश्वर कहता है केवल एकांत में जाओ, आँख को बंद करो और अपने गुप्तवासी पिता की प्रार्थना करो, तो वो गुप्तवासी पिता तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हारी प्रार्थना का वो जवाब देगा, वो उत्तर देगा। बहुत बार ऐसे लगता है, बाइबल में एक अच्छा वचन लिखा गया है कि परमेश्वर के पास आने वाले परमेश्वर के पास आने वाले लोगों ने ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। ये बहुत बार लोग नहीं जानते। ये वचन को बहुत महत्वपूर्ण अर्थ होता है कि परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर है। ये हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। ध्यान रखना, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं,
परमेश्वर के सामने, अभी आप परमेश्वर के सामने, वेदी के सामने बैठे हैं, तो आपको ऐसे लगता है परमेश्वर देखता है, तो आप प्रार्थना में मन लगाकर प्रार्थना करेंगे। किसी का धक्का भी लग गया, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करेंगे। और जैसे ही गेट छोड़ देंगे और बस में धक्का लग गया, तुमको ठीक से खड़ा होने को नहीं आता है, कितना बार बार धक्का दे रहा है। तो ध्यान रखना, अभी आप इस घड़ी है तो परमेश्वर देख रहा है, और बस में जब बैठते हैं तब भी परमेश्वर देखता है। ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर के पास जाने वाले हर एक ने विश्वास करना चाहिए कि वो है। मैं जब लोगों के सामने होता हूं, आपको ऐसे लगेगा कि जब मैं लोगों के सामने होता हूं, ये मुझे देख रहा है, ये मुझे देख रही है। शांति से प्रार्थना लो, तो शांति से प्रार्थना लेते हैं और घर में जाएंगे, घर में प्रार्थना, क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, ऐसे आपको लगता है। ध्यान रखना, ये जो कितना बाय कितना का हॉल है मुझे पता नहीं है, लेकिन इधर देखता है, ऐसे आपको लगता है, घर में नहीं देखता। ऐसे नहीं, मत समझो। आप यहाँ पे जब घूमते हैं, कोई पानी पीने के लिए जाता है, कोई खाना खाने के लिए जाता है, यहाँ पे घूमते हैं तो ही परमेश्वर देखता है। बाहर घूमेगा तो परमेश्वर देखेगा नहीं, ऐसा नहीं है, वो उधर भी देखता है। आप यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं मन लगा के, और घर में जा रहे हैं और उबासी दे रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है, जाता सो जाता हूँ। ऐसे भी करते हैं लोग, 2-3 मिनट खाली राह देखते हैं, तीसरे चौथे मिनट में सो ही जाते हैं। ये बहुत डेंजर जोन के लोग हैं। ध्यान रखना, तब भी परमेश्वर देख रहा है। हमें परमेश्वर के साथ परमेश्वर का भय होना चाहिए, एक पवित्र भय। बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर का पवित्र भय मानता है, उसके लिए वो ज्ञान का आरंभ होता है। और जब ये ज्ञान हमें आता है, तब हमें पता चल जाए, ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ऐसे लगता होगा कि जो परमेश्वर के दास होते हैं, या प्रवचन करने वाले लोग होते हैं, या बहुत ही अपोस्टल लेवल के लोग होते हैं, ये कुछ अलग करते होंगे, उनका बाइबल कुछ अलग होगा। कुछ अलग नहीं है। जो आपके पास है वही हमारे पास है, जो आपके पास है वही हमारे साथ सेवा करने वाले लोगों के पास है। फर्क केवल इतना ही है कि आप यहाँ समझते कि यहाँ परमेश्वर देखता है, प्रार्थना भवन में परमेश्वर देखता है। नहीं, आप चलते समय भी परमेश्वर देखता है, उठते बैठते समय भी परमेश्वर देखता है, और आप सोते हैं तो भी परमेश्वर देखता है। तो हमें कितना सारा मौका है हमारे जीवन में फल लाने के लिए, कितना सारा मौका है, कितनी सारी बातें हैं, कितने सहजता से परमेश्वर ने रखा है। कुछ जबरदस्ती नहीं है, तुम फल लाओ नहीं तो तुम्हें दिखा दूंगा, ऐसे बाइबल में नहीं लिखा है। परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम फल लाओ। परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारी भूमिका को बताया है, परमेश्वर ने तुम्हारे कर्तव्य को बताया है। यदि कर्तव्य को करोगे, अपनी भूमिका को करोगे, परमेश्वर ने सौंपा हुआ काम करोगे, तो तुम आशीषों को पाओगे। यदि तुम नहीं करोगे तो परमेश्वर का कोई घाटा नहीं है, परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत सारे पेड़ हैं। आप सब लोग जो है वो परमेश्वर के पेड़ हैं। यदि आप में से कोई एक जन परमेश्वर की बातों को सीरियस नहीं लेगा, अपने हिसाब से रहेगा, अपने हिसाब से प्रार्थना करेगा, फल नहीं देगा, तो परमेश्वर का कुछ नुकसान है क्या? समझो यहाँ पे 1000 लोग होंगे, 1000 में से एक आदमी नहीं सुन रहा है। कितना वचन बताया, कितना परमेश्वर ने जताया, कितना परमेश्वर ने समझाया, कितना परमेश्वर ने उसको याद दिलाया, फिर भी वो समझता नहीं है, तो आगे जाके परमेश्वर ध्यान नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर के पास 999 पेड़ और भी पड़े हैं। यदि उनके पास ध्यान देगा तो परमेश्वर के पास फल ही फल होंगे, और परमेश्वर को आनंदित होगा, और परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए हमें परमेश्वर को निराश नहीं करना है, हमें वचनों को मानना है। और वचन उनके लिए कठिन नहीं है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वचनों को मानने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। कोई लोग है ऐसे, इतना तक है इस संसार में, इतनी विश्वासियों की गवाही है कि परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को दिखाने के लिए अपने जान को भी उन्होंने खो दिया। बाइबल में एक इंसान है जिसका नाम स्तेफनुस था। वो भी परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर की बातों को बताता था, फिर भी शास्त्री फरीसी नहीं समझ रहे थे। यहाँ तक भी लिखा गया है कि परमेश्वर के प्रकाश उसके चेहरे से बाहर निकल रहा था, फिर भी लोग नहीं समझ रहे, पथराव करके मार दिया। फिर भी स्तेफनुस ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। विश्वास को बताने के लिए, विश्वास को दिखाने के लिए जान की परवाह तक नहीं की। ऐसे लोग भी है। और हम प्रार्थना करने के लिए हम हमारी नींद की ओर देखते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए, उपवास प्रार्थना करने के लिए हम हमारे आज घर में जो खाना बनाया है उसकी तरफ देखते हैं। तो परमेश्वर क्या सोचता होगा, परमेश्वर क्या करता होगा? फिर भी वो दयावान परमेश्वर है, वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ देखता है। हम जो गलतियां करते हैं, परमेश्वर कभी कभी छोड़ देता है कि तुम सीख जाओगे, तुम समझ जाओगे। यदि नहीं सीखता है, यदि आप उसके लाडले हैं, तो लाडले लोगों को कान मोड़ना वो अच्छी तरीके से जानता है। और कान मोड़ना भी ये अपने आप में अनुग्रह समझो। यदि परमेश्वर की ओर से यदि आपका कान मोड़ा गया है, या आपको कहीं दैवीय दुख हुआ है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, नहीं तो इससे नहीं सुधरेंगे तो किसी से नहीं सुधरेंगे। ये सच बात है। यदि परमेश्वर ने नहीं समझाया फिर भी नहीं समझे,
तो संसार में कोई इंसान नहीं जो आपको समझा सके। इसलिए परमेश्वर अच्छी रीति से समझाता है, सिखाता है, वैसी रीति से ही हमें जीना चाहिए। बहुत से लोगों की जीवनों को हमें पढ़ना चाहिए। बहुत सारी गवाहियाँ जब हम सुनते हैं, गवाहियों को हमारे हृदय में समेटे रखना भी यह अपने आप में एक फल होता है, क्योंकि यही बात हमें हमारे जीवन में फल को लाने के लिए, मतलब फल को लाने के लिए उपयोग में आती है, वो हमारी मदद करती है। लेकिन बहुत लोग ना वचनों को ठीक से सुनते हैं, ना वचनों को ठीक से पढ़ते हैं, और ना घर में प्रार्थना करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि परमेश्वर यहाँ पे देखता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब जगह देखता है, परमेश्वर सब बातों को देखता है, सब बातों को। परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी विफल, मतलब व्यर्थ नहीं जाती, ऐसे परमेश्वर का वचन लिखा गया है। तो हमें ऐसी रीति से हमें जीना है। जैसे आप सेवा को करते हैं, जैसे आप प्रार्थनाओं को करते हैं, ये अपने आप में अलग है। आप अपनी प्रार्थनाओं को बहुत अच्छी रीति से करेंगे। ध्यान रखना, प्रार्थना करना जो बात होती है, आप कैसे प्रार्थना करते हैं इसके ऊपर भी निर्भर होता है। परमेश्वर का वचन बहुत ही सरल है, हम अधिक गहराई में नहीं जाएंगे। मैं ऊपरी तौर से ही बताता हूं कि हमें ऐसे ही करना है, हमारे जीवन को ऐसे ही जीना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए ज़्यादा फल लाएं। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए तो हमारे जीवन के फलों को देखकर, खाकर वो प्रसन्न हो और हमारे जीवन में वो आशीषों को बरसाए। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।